So guys, that's the end of the official Vivo Pro Kabaddi auction of season 9. प्रद्युम्न, क्या कहना है आपका इस सीजन पर? Mixed opinions है actually because some teams have invested more, some teams have invested less. Percentage of purse जो total spend किया हुआ है, it's more around calculated basis पे लगता है और समझ सकते हैं कि पोस्ट कोविड एरा है तो कंपनीज और टीम्स माइट बी जस्ट थिंकिंग अराउंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स, बट ओवरऑल देखे जाए तो जितने सरप्राइजेस थे उनसे तो एंटरटेनमेंट गारंटीड ही था. बट as far as today was concerned, second day was concerned, it was more about who performed at the senior nationals, खेलो इंडिया या फिर जो अननोन इवेंट्स होते हैं relatively लेस कवर्ड होते हैं उनके हिसाब से, इंटरनेशनल एक्सपोजर के हिसाब से भी जो कैटेगरी सी और डी के प्लेयर्स थे. और फिर लास्ट राउंड अप में तो था बिफोर द हाईएस्ट बाइज. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिन प्लेयर्स का नाम आज भी लिया जाता है, जो हमारे प्रो कबड्डी जब इस चीज़ की इसका निर्माण हुआ था तब जो उसके टॉप प्लेयर्स थे, आज वो इतने एक्सपीरियंस होकर लेकिन फिर भी आज हमें उन काफ़ी एक अलग ही वे ऑफ थिंकिंग लगी हर एक टीम की जब बात आई उन प्लेयर्स को खरीदने की. काफ़ी मैच्योर थिंकिंग थी और काफ़ी यंग अप्रोच वाली थिंकिंग थी, मैं अगर ऐसा कहना चाहे तो. एंड हमने देखा राहुल चौधरी को बेस प्राइस पे जाते हुए. राहुल चौधरी जो एक टाइम पे पोस्टर बॉय, शो मैन, आज भी बिल्कुल उनको शोमैन ही कहेंगे हम सब, लेकिन एक ज़माने में वो 1.20+ करोड़ की उनकी बोली लगी थी एंड आज वो बेस प्राइस पर गए. तो ऐसा इतना बड़ा प्लेयर अगेन इस मुकाम तक पहुँचे तो ये एक चीज़ सीधा यही इंडिकेट करना चाहेगा कि ये जो युग है, इस बार का जो लीग है, ये पूरा हमारे जो नए प्लेयर्स हैं, जो अपकमिंग स्टार्स हैं, जो जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, टाउन से ग्रेड 2, ग्रेड 3, टियर 4, टियर 3 जो बोला जाता है वो टाउन से जो आगे ये टाइम उनका है. जो अननोन प्लेयर्स थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे अगर खुद पे फोकस किया होगा, अगर वो लॉकडाउन का सही इस्तेमाल उन्होंने किया होगा तो ये उनका मौका है पब्लिक के सामने दिखाने का, क्योंकि प्रो कबड्डी का सीज़न, ये टाइम और ये सीज़न पब्लिक में या फिर ऑडियंस के साथ जो कहलाया जाता है वो खेला जाएगा. और देखा जाए तो स्टार प्लेयर्स की जो वैल्यू थी वो भी घटी, वो जो रिलेटिवली अननोन प्लेयर्स थे अगर उनकी भी बात करें तो महाराष्ट्र के एक अरकम शेख करके हैं, 32.1 उनकी जो प्राइसिंग गुजरात जायंट्स ने, यू मुंबा ने काउंटर बिड किया था, बट गुजरात जायंट्स गॉट द होल्ड ऑफ द प्लेयर्स सिग्नेचर एंड ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गुजरात फ्रेंचाइज अंडर अदानी ग्रुप. तो ऐसे रिलेटिवली अननोन प्लेयर्स हैं, रिलेटिवली अननोन बोलूँगा, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ देखा होगा इसीलिए उन्होंने बोली लगाई. यू नो व्हाट, अगर जो ऐसे न्यू प्लेयर्स हैं इन पर इतना हायर बिड लग रहा है और पुराने नहीं, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है. जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं ये शुरुआत से खेल रहे हैं, उन्होंने कई जगहों पर एक बेंचमार्क सेट किया है. और ऐसे प्लेयर्स जब इनको टाइम हो जाता है, इनकी एक एज होती है, तो इनका ना एक गेम प्ले होता है जो कि ना मैट पर फिक्स हो जाता है. लाइक अगर उसका स्टाइल है कि वो दौड़कर इस तरीके से हैंड टच करेगा, तो मेरे हिसाब से 90% कोई भी कोच उनका वो फॉर्म और टेक्निक जो है बदल नहीं सकता. और ये प्रो कबड्डी इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आपको आने वाले टाइम में हमेशा आपका फॉर्म और गेम प्ले चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये स्पोर्ट दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है. मैट पे हर एक प्लेयर और हर एक डिफेंडर और हर एक रेडर की स्पीड चेंज होती जा रही है. और आपने जिस तरीके से बोला कि प्लेयर की टेक्निकलिटी भी मैटर करती है, बिल्कुल, फिटनेस मैटर करता बिल्कुल, है, एज भी मैटर करने लग गया है, क्योंकि जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स में भी बताया जाता है या फिर कुछ लीग्स में भी देखा जाता है, कभी कभी एज मैटर नहीं करता, फिटनेस मैटर करता है. और शायद से इसी कारण से बड़े बड़े नाम जैसे कि रोहित राणा अनसोल्ड गए, या फिर विशाल माने जो हैं काफ़ी सरप्राइजिंग मेंशन था कि वो अनसोल्ड गए, या फिर अगर सुरेंद्र नाडा की बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स ने लास्ट में काफ़ी अंत में 10 लाख की बिड उन्होंने पेश की थी, जिसके वजह से सुरेंद्र नाडा अभी हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलेंगे. बट जो आइकॉनिक एक यू मुंबा की टीम हुआ करती थी, उनके जो आइकॉनिक प्लेयर्स थे या फिर वो जो क्राउड फेवरेट प्लेयर्स थे, जो एंकर होल्ड स्पेशलिस्ट नाम गिरा है ना, एग्जैक्टली वो यू मुंबा से ही तो गिरा है. जैसे कि राज ने भी बराबर से बताया कि जो टेक्निकल प्लेयर्स हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और क्राउड फेवरेट्स को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. फिटनेस या फिर कंसिस्टेंसी या फिर जो कोई एट्रीब्यूट्स हो जो राज बराबर से सीधी बात है. अगर एक यंग प्लेयर है, ठीक है, अगर आपको उसके एस्पेक्ट्स, उसका वे ऑफ प्लेइंग चेंज करना है, तो एक कोच उसे पूरा दिन में पूरी तरीके से घिसाने वाला है एंड उस प्लेयर के गेम प्ले को चेंज करेगा, अपने हिसाब से शेप करेगा. वो बोलते हैं हीरे को तराशना, वो करेगा. हीरे को तराशने से याद आया द हॉक रविंद्र पहल, 23 lakhs to Telugu Titans.
दिल्ली के लिए खेले थे ये, दबंग दिल्ली में नाम दबंग कमाया दिल्ली था, में फिर नाम गुजरात जायंट्स में गए थे। बिल्कुल। अब वहाँ ये पर जो- इंजरी की वजह से हमें उनके वो लेवल के एडवांस टैकल देखने नहीं मिले। Right. शायद वही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था उनकी कम बिड की वजह से, क्या हम ये कह सकते हैं। राइट। तो अब बस यही देखना है कि पहल द हॉक एक हॉक की तरह परफॉर्म करते हैं नहीं आने वाले इस सीज़न में। और आप अगर हॉक से लेकर हॉक के जो विक्टिम्स हैं अगर उन्हें देखा जाए, जो रेडर्स हुआ करते हैं, रेडिंग डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हुई है। और अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स भी हो, रेडर्स भी हो, डिफेंडर्स भी हो, वो जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो देख रहे थे हर एक टीम, जैसे कि फॉर एग्जांपल किरण नागर जो है जी, पहले बेस प्राइस पे कोई बिड नहीं करना चाहता था, फिर वो बिडिंग जाके उनकी 3 गुना प्राइसिंग तक यू मुंबा ने बिड की। और किरण नागर जो है कैटेगरी सी में ही वाज सिलेक्टेड बाय यू मुंबा फॉर 31 लाख। सो कैसे कैसे स्टोरीज से अगर मैं बताऊं, शुभम शिंदे करके भी हैं, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका पुनेरी पल्टन में जब उन्हें मौका मिला था। पुनेरी पल्टन के लिए खेले थे, बट अभी वो महाराष्ट्र से वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट के लिए खेलेंगे। वो वेस्ट बंगाल में बंगाल वॉरियर्स के लिए अभी वो जारी रहेंगे। बट एक सिग्निफिकेंट बाई जो थी ये दिन की, हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनमें से एक सिग्निफिकेंट जो बैटल हुआ वो था रवि कुमार के लिए। बिल्कुल। रवि कुमार 10 लाख अगेन बेस प्राइस के लिए कोई नहीं जा रहा था, बिकॉज जो बेस प्राइस बिडिंग होती है वो टैक्टिकली डिफरेंट होती है। बट किसे पता था कि 64.1 लाख में वो बिके जाएंगे। क्या कह सकते हो? मैं कहना चाहूँगा कि जो यंग प्लेयर्स की अप्रोच होती है ना, इनका एक स्टाइल ही अलग होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पवन को ले लीजिए या एक बड़े प्लेयर को लीजिए, वो रेड पर आएगा, हमारे कवर पे एक नया यंग शातिर बच्चा खड़ा है, एक बच्चा ही कहेंगे कोच के रूप से देखा जाए तो, क्योंकि उस हीरे को अभी भी तराशना बाकी है। अब वो यंग प्लेयर जो है वो क्या करेगा, अगर एक रेडर इन कर रहा है, अगर वो कवर पर है, वो सीधा जाएगा डैश देने के लिए। अब 2 चीज़ हो सकती है, तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वाह भाई वाह, और वो पूरा मैच जो है वो रेडर वहाँ से डर के खेलेगा। अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो भी उसे जब 1-2 यहाँ पर महाराष्ट्र की भाषा में तो जब इधर पे बैठेगा ना एकदम, तब वो रेडर समझेगा एंड वो पूरा मैच समझ के खेलेगा। कवर से हटेगा, उस टाइम पे आप आपके बेस्ट एंकल होल्ड को लाए, क्योंकि कॉर्नर में ही आने वाला है वो। तो इस तरीके की रणनीति हमें, जो भी एक रणनीति कोच बनाता है ना, ये एक यंग माइंडसेट के साथ बनाएगा, तो क्योंकि वो बिना सोचे समझे कोच के इशारों पे चलते हैं। राइट। बट और इंडियन प्लेयर्स तो हम तो कवर कर ही चुके थे, क्योंकि कैटेगरी बी सी डी में जो इंडियन प्लेयर्स थे उनकी तो डिमांड थी। बट अगर हम देखें, और जैसे कि खेल नाउ के पोर्टल में जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता है राज ने जो काम किया है, राज ने जहाँ से डेटा निकाला है प्लेयर के लिए, जो JPB के सीज़न 8 के पार्ट थे, जूनियर ईरान टीम के कप्तान थे, जिन्होंने पहले जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जीती है, सिल्वर मेडलिस्ट थे ये ईरान की कबड्डी लीग में। फजल के काफ़ी चहीते हैं वो। मैं क्या बताऊं, मतलब जिस तरीके से विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स जो राज शुक्ला ने डिटेल निकाला है फॉर आमिर हुसैन बस्तामी, जो डिफेंडर है और हरियाणा स्टीलर्स के लिए गए हैं फॉर अ प्राइस ऑफ 65.1 लाख। तो ऐसा क्या देखा होगा हरियाणा स्टीलर्स ने या फिर बाकी सारी टीम्स ने, क्योंकि इट वाज अ बैटल ऑफ, अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो उसमें वही देखा था जो पिछले सीजन में पटना ने मोहम्मद रिजा शादलू के लिए देखा था। सो इट्स दैट बिग अ कॉल। बिल्कुल, इट्स दैट बिग अ कॉल। हु यू नेवर नो, ही कैन बी अ बॉम्ब। उससे भी बढ़ के वो आगे हो सकते हैं। ईरानी प्लेयर पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो दिन ब दिन बस मेहनत करते जा रहे, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप में इंडिया को फेस करके वो एक रिकॉर्ड तोड़ना है जो आज तक अनब्रेकेबल रहा है। हम हमेशा ईरान और इंडिया का ये जो मैच होता है, एशियन गेम्स 2018 के अलावा आज तक हमने सारे ही नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में हमने गोल्ड मारा है। सो वो एक प्रेशर या इसे एक कॉन्फिडेंस के ज़रिए से देखिए तो आज ईरान का कबड्डी फेडरेशन बहुत मेहनत कर रहा है एंड हमें वो क्लियरली दिख रहा है इन ऑक्शंस में भी कि किस तरीके से हमारे इंडियन कोचेस भी ईरानी प्लेयर्स पर इतना फोकस कर रहे हैं एंड उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग कर रहे हैं। और ऊपर से ईरान की बात करें तो ईरानी कोचेस भी ऑलरेडी हमारे PKL में आ चुके हैं। बिल्कुल। और ईरानी इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन बढ़ता भी देखा जा रहा है। हमने देखा जैसे ही पुनेरी ने फजल को साइन किया, उसके पहले नबी बख्श भी थे, तो उन्हें पता है कि जो ईरानी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कितना इंपॉर्टेंट है हर एक टीम के लिए। नॉट जस्ट ईरान, हमें विक्टर ओबियानो या जो केन्या कबड्डी यूनियन की तरफ से एक, मैं कहूँगा कि केन्या के लिए वो एक बहुत बड़े सितारे हैं। आने वाले दिनों में हमें इसकी भी खबर मिलती रहेगी एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और ना कि ईरान,
ईरान, केन्या, साउथ कोरिया, इनकी तो रिप्रेजेंटेशन हमने पहले भी देखी है, जापान की भी हमने रिप्रेजेंटेशन देखी है। लास्ट सीजन एक प्लेयर थे एबे तुत्सरो, यस, उन्हें इतना मौका नहीं मिला तेलुगु टाइटंस में। इस साल देखते हैं कि जापानीज प्लेयर्स कुछ भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि श्रीलंका और नेपाल से भी प्रो कबड्डी सीजन 9 में रिप्रेजेंटेशन होगा, और हम देख सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और फ्रेंचाइजेज जो हैं वो थोड़ा भरोसा करने लगे हैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों में भी। मिनिमम 2 प्लेयर का रिक्वायरमेंट, 2 प्लेयर की रिक्वायरमेंट लगी थी हर एक फ्रेंचाइज को, और मैक्सिमम ऑफ 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो कि ये सीज़न के ऑक्शन की जो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता ही बोलनी चाहिए क्योंकि जो ऑक्शन की तरफ जो कुछ हीटेड मामला था पहले दिन में और दूसरे दिन में भी फॉर सम प्लेयर्स वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल टू सी, क्योंकि हम देखते हैं ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी जो हमने कल भी बोला था, और जो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स हैं उन्हें एक ज़िंदगी बदलने का मौका मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि कैटेगरी सी कैटेगरी डी प्लेयर सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता जब वो पीकेएल फ्रेंचाइज में जा रहा है, वो अपने अराउंड अपनी सोसाइटी की बिल्कुल सारी की सारी जिंदगियाँ बदलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, लास्ट सीज़न हमने अजिंक्य कापरे पे एक पीस किया था, तो हमने जब अजिंक्य कापरे का घर देखा, हमने उनके सराउंडिंग्स देखे, तो एक प्लेयर ने यू मुंबा की तरफ से जब रिप्रेजेंटेशन किया था तो कितना डिफरेंस बनाया था उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए, या फिर उनके ट्रेनर्स भी हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो रही थी, जितने क्लब्स हैं उनके जो क्लब्स हैं आज वो भी जाने जाते हैं, बिल्कुल। या फिर सीनियर नेशनल्स में जो प्लेयर्स जाते हैं वो उनके दे लुक अप टू देम, दे लुक अप टू पीकेएल प्लेयर्स, और ऐसे उभरते सितारे दिखते हैं। अजिंक्य कापरे बाय द वे सोल्ड टू बंगाल वॉरियर्स फॉर 26 लाख। सैड न्यूज़ फॉर यू मुंबा फैंस, सैड न्यूज़ फॉर यू मुंबा फैंस, बट एक्चुअली वी हैव interview segment with the CEO of U Mumba, Mr. Supratik Sen. Do watch it out on Khel Now TV as well as on other platforms on Khel Now. And there is more stuff which is shot by none other than my fellow correspondent Raj Shukla himself. Plenty of content your way. कहाँ से, मतलब Supratik Sen sir से लेके there's Abhishek Bachchan, there's BC Ramesh, there's you name the personality and we have got it covered for you. Press conference updates हो, और press conference से बात करें तो Raj, if you'd like to say something about what happened in the morning जब बेंगलुरु बुल्स के कोच आपसे बात कर रहे थे। बिल्कुल, आज जब मेरा कन्वर्सेशन रणधीर सिंह सहरावत से हुआ था तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, आई गेस हर एक का यही क्वेश्चन था पवन रिलेटेड, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ना बात कर रहा हूँ उस हाई फ्लायर की, ना मैं बात कर रहा हूँ उस प्रदीप नरवाल की, ना मैं बात कर रहा हूँ कोच संजीव बालियान की जो आज ऑक्शन टेबल पे बैठे हैं, और ना ही मैं बात कर रहा हूँ मंजीत चिल्लर की जिन्होंने हर एक सेगमेंट में गोल्ड लाया है। ये सारे प्लेयर्स को लाने वाला इंसान कोई नहीं बल्कि रणधीर सिंह सहरावत ही है। तो आने वाले टाइम में उन्होंने जो 4 डिफेंडर्स NYP साइन अप किए बेंगलुरु के लिए, वो आने वाले टाइम में किस तरीके से साबित होने वाले हैं। उसके अलावा लास्ट सीज़न हमने देखा भरत और अमन, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से, तो सर जब इनका फोकस रहता है ना MDU रोहताक से लेकर, ये ना पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं और वहाँ से प्लेयर लाते हैं। सर से मैंने इतना पूछा, सर ने बस मुझे एक सेंटेंस का जवाब दिया कि यार स्टार प्लेयर को कौन लेता है, स्टार प्लेयर बनाते हैं हम कबड्डी के लिए, हमने हमारी ज़िंदगी कबड्डी के लिए दे दी है। और उन्होंने एक और बात कॉन्फिडेंस से कही थी, ये टीम को लेकर मैं प्लेऑफ तक जाना ही जाना है, नहीं जाऊँगा तो मैं कोच से रेजिग्नेशन दे दूँगा। ओह, काफ़ी बड़ी अपडेट मिल रही है आपको। अगर कोच सर प्लेऑफ तक अपनी टीम को नहीं लेके जाएंगे, बेंगलुरु बुल्स को लेके नहीं जाएंगे, वो हैव एक्चुअली साइंड विकास कंडोला फॉर अ रिकॉर्ड डेफिनेटली 1.75 अराउंड 1 1.5 करोड़ के ऊपर एक रेडर के लिए, जो पवन ने डेफिनेटली आगे जाकर तोड़ दिया। बट लास्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेकर का रोल हमने तोड़ा, दोनों ने तोड़ा। ये फर्स्ट डे में देखा, और सेकंड डे में भी कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के प्लेयर्स भी हैं, उन्होंने भी थोड़े से रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश की। मिनिमम प्लेयर रिक्वायरमेंट ये स्क्वाड्स की 18 प्लेयर की है, और मैक्सिमम 24 प्लेयर्स की टोटल कैपेसिटी आप मेंटेन कर सकते हो, जिसमें NYPs, NYRPs और जो भी रिक्विजिट क्राइटेरिया है वो फिल आउट किए गए हैं। कुछ टीम्स ने पहले ही अपने NYPs फिल आउट किए थे, तो इस वजह से, इस कारण से वो ऑक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आने वाले दिनों में फिर भी कुछ फ्रेंचाइजेस कुछ प्लेयर्स को साइन अप कर सकती हैं, कोई यंग टैलेंट हो या कोई प्लेयर को एज अनदर सब्स्टिट्यूट। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में और कौन से प्लेयर इन टीमों को ज्वाइन करते हैं। इट वाज अ ग्रेट ऑक्शन बाय डे प्रद्युम्ना, ग्रेट ऑक्शन, ग्रेट 2 days ऑफ एक्शन। लीग डेट कब
और मतलब द फर्स्ट डे कब आएगा ये सबको इंतज़ार है. वी हैव एक्चुअली रिवील्ड द एंटायर डेट एंड द एंटायर फर्स्ट डे प्रोसीडिंग्स टू यू. सो वॉच आउट फॉर खेल नाउ's आर्टिकल सेक्शन. khelnao.com पे आप ये आर्टिकल देख सकते हो कि कहाँ कब और कौन से डेट पर PKL सीज़न 9 की शुरुआत होगी. और आशा करते हैं कि ये सीज़न 9 एक ऐसा संदेश दे कि कोविड के बाद जो सीज़न हम देखने वाले हैं वो एक नई उम्मीद लेके आएगा. वो फैन से उभरता हुआ सीज़न होना चाहिए. फैन से उभरता हुआ सीज़न और एक नया संदेश लेकर कि आप जब मैट पे पटक दिए जाते हो तो आप कितने ज़ोर से उठकर जवाब देते हो खुद के लाइफ में. जैसे कि सुप्रतीक सर ने कहा था, कीप फाइटिंग हार्ड. और लेट्स सी हाउ द सीजन गोज, हाउ द सीजन प्रोग्रेसेस. टिल द नेक्स्ट टाइम, टिल द सीजन स्टार्ट्स, टिल द एंड ऑफ सीजन और टिल द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज राज शुक्ला एंड दिस इज प्रद्युम्न टिम्बेकर signing off from Khel Now TV. Plays the way. Thank you so much.